तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें से हम प्रश्नावली 8.2 को कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 को। तो 8.3 को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसी फार्मूला पे आपका पूरा प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट लगेगा। तो देखिए आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है। ये आपका होता है, लिख लो ऐसे करके, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। कास कोष्टक में 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ऐसे टेन कोष्टक में 90 अंश माइनस थीटा बराबर काट थीटा, और काट कोष्टक में 90 अंश माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक कोष्टक में 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और कोसेक कोष्टक में 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये आपका जो है फार्मूला होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा। अगर यहाँ पे 90 माइनस ए होता तो यहाँ पर कास ए हो जाता। अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस बी होता, थीटा का स्थान पे बी होता, तो यहाँ पे कास बी हो जाता। ऐसे कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, तो इसको नोट करिए और उसके बाद हम बताते हैं सवाल को। तो उम्मीद करते हैं इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको कैसे कहेगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन, चलो अपने मन से क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे आपका दे दिया टेन 65 अंश बटे काट 25 अंश, इतना दे दिया। एक और आपका दे दिया ऐसे करके, मान लो आपका साइन 70 अंश बटे कास 20 अंश। देखिए एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर टेन है तो नीचे काट रहेगा, अगर साइन है तो कास रहेगा। कहने का मतलब ये है कि पेयर में रहेगा। देखो, जैसे साइन का कास होता है, कास का साइन होता है, तो अगर साइन है तो कास भी रहेगा, कास है तो साइन भी रहेगा। ऐसे टेन का काट होता है, काट का टेन होता है, अगर टेन है तो काट रहेगा और काट रहेगा तो टेन रहेगा। ऐसे सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है, तो मतलब अगर सेक है तो कोसेक भी रहेगा और कोसेक है तो सेक भी रहेगा। अब कैसे पता कि हमको चेंज क्या करना है। तो देखिए करना क्या होता है कि देखो, पहले कोण को जोड़ो। अगर दोनों कोण 90 अंश हो गया, क्योंकि देखिए एक शब्द यहाँ पे लिख लीजिए पूरक कोण। पूरक कोण, तो पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए तो क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। जैसे एक कोण आपका 60 अंश है, दूसरा आपका कितना 30। अब 60 और 30 जोड़ने कितना 90 अंश, तो इसका मतलब 60 और 30 क्या हो जाएगा, पूरक कोण। ऐसे एक कोण आपका 80 अंश है, दूसरा कितना जोड़ दे 90 हो जाए 10, तो ये 80 और 10 कितना हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पूरक कोण हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए अगर ये पूरक कोण हो जाए, पूरक कोण मतलब कि कोण जोड़ने पर 90 अंश हो जाएगा, तब जाके ये वाला फार्मूला आपको उसमें लगाना है। और लगाएंगे किस तरीके से, तो आपको एक ही चेंज करना है। अब देखो, जैसे यहाँ पे टेन 65 अंश दिया है, काट 25 अंश दिया है, तो कोण जोड़ो 65 और 25 कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब इसमें से एक को चेंज करना है। अब चाहे टेन को चेंज करिए, चाहे काट को चेंज करिए, देखो आंसर वही आएगा। चाहे टेन को चेंज करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, काट को चेंज करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। इसमें साइन 70 अंश है, कास 20 अंश है, 70 20 90, तो इसका मतलब ये आपका लगेगा। तो अब साइन को चाहे चेंज करिए चाहे कास को। तो चलो हम देख लो, इसमें मान लेते हैं कि टेन को चेंज करें, तो बताओ टेन 90 अंश माइनस 90 में से कितना घटा दें कि 65 अंश हो जाए, तो 25 घटा दो। देखो
एक चीज़ पॉइंट याद रखना, कहेंगे इतने जल्दी कैसे सोच लेते हैं, तो कुछ करना नहीं आपको। अगर देखो कितना घटा दे 65 अंश हो जाए तो आप 25 घटा दो, अगर पूछे कितना घटा दे 25 अंश हो जाए तो 65 अंश घटा दो। ठीक, ये सिंपल तरीका है। तो बटे में काट 25 अंश, तो tan 90 अंश माइनस 25 हो गया। तो यहाँ पे देखो tan 90 अंश माइनस थीटा, तो tan देखो यहाँ पे tan 90 अंश माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। थीटा मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिखाएगा। अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ पे काट बी हो जाता, अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे काट सी हो जाता, अगर यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे काट ए हो जाता। तो यहाँ पे थीटा है तो इसलिए थीटा लिखा गया। तो ऐसे यहाँ पे देखो tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका काट, और थीटा का स्थान कितना है तो 25 अंश, तो ये हो गया 25 अंश बटे काट 25 अंश। देखो एक ही को चेंज करना, हम ऊपर वाला चेंज कर दिए, आप नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं, तभी वही आंसर आएगा। तो देखो एक बार में पूरा कट गया, क्यों? क्योंकि काट 25 अंश बटे काट 25 अंश, तो एक आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका एक आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से देखो इसको निकालो। देखो 70 20 जोड़ने पे कितना हो रहा है 90 हो रहा है, और साइन कास में है, तो अब चाहे साइन को चेंज करो चाहे कास को। तो इसमें क्या किए थे, ऊपर वाले को चेंज किए थे, इस वाले में नीचे वाले को चेंज कर दे रहे हैं। तो देखो तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर वाला वैसे रहने देते हैं, साइन 70 अंश बटे कास को चेंज करना है। देखो कास 90 अंश माइनस 90 में से कितना घटा दें कि 20 अंश हो जाए, मतलब बचे, तो कितना घटाना 70, तो 70 घटा दिए, तो ये हो गया। तो ये ऊपर हुआ कितना, तो ऊपर है आपका साइन 70 अंश बटे, और बटे में क्या हो जाएगा कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और थीटा का स्थान कितना है 70 अंश, तो हो गया साइन 70 अंश। साइन 70 अंश ऊपर है, साइन 70 अंश नीचे है, तो एक बार में कट गया, तो आंसर कितना आया, तो ये आंसर आपका आ गया 1। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया कि किस तरीके से चेंज करना है। तो एक बार फिर से देखिए चेंज कैसे करते हैं। देखिए जब भी आपको दिया रहेगा तो पेयर में दिया रहेगा, पेयर का मतलब साइन कास, देखो साइन का कास में होता है, कास का साइन में होता है, तो इसका मतलब साइन और कास साथ साथ में रहेंगे। टैन और काट टैन ये दोनों पेयर में हैं, ये दोनों एक साथ साथ में रहेंगे। उसी तरीके से सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक होता है, तो इसका मतलब सेक और कोसेक एक साथ में दिए रहेंगे। इतना पॉइंट याद हुआ। अब उसके बाद करना क्या होता है, अगर देखेंगे अगर दोनों कोण जोड़ने के बाद अगर 90 अंश के बराबर हो गया, तो इसका मतलब उसमें से किसी एक को चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे 65 अंश 25 अंश है, तो देखो 65 25 जोड़ेंगे 90 अंश हो जाएगा। तो अब चाहे 65 वाले को चेंज कर दो और चाहे 25 अंश को चेंज कर दो। तो फिलहाल हम यहाँ पे 65 वाला चेंज कर दिए, तो नीचे वाला वैसे रहने दिए, तो चेंज कर दिए, इतना आ गया। उसके बाद साइन 70 अंश कास 20 अंश है, अब 70 20 90 हो गया। इसका मतलब चाहे साइन को चेंज करो चाहे कास को, एक ही चेंज करना है। तो हम चलो इस बार हम नीचे वाले को चेंज कर दिए, तो साइन 70 अंश वैसे रहने दिए, कास 20 अंश को चेंज कर दिए, कास 90 अंश माइनस 70 अंश, क्योंकि 90 अंश में से जब 70 अंश घटा देंगे तो 20 अंश आपका बच जाएगा। तो ऊपर साइन 70 अंश बटे में, अब देखो घटा के नहीं लिखना है, अब यहाँ फार्मूला ध्यान देना है, कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो थीटा का स्थान कितना 70 अंश, तो साइन 70 अंश, साइन 70 अंश से कट गया एक बार में, तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये दोनों एग्जाम्पल अपने तरफ से लेकर के बताए थे। अब हम सीधा चलते हैं प्रश्नावली पर। अभी इस तरीके से प्रश्नावली में कई सवाल दिया है, अभी 2-3 सवाल और हो जाएगा, तो आपको एक अच्छा खासा अभ्यास भी हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आने भी लगेगी। तो चलिए नोट करिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्नावली पर। तो देखिए प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित का मान निकालिए। मतलब आपका पहला सवाल ये देखो दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक, तो देखो पहले में देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश, तो आपको बताए थे ना जो भी दिया रहेगा हमेशा पेयर में रहेगा। साइन का कास, टैन काट, कास साइन कोसेक सेक, ऐसे करके। और जोड़ो देखो 18 अंश और 72 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 अंश। तो जब 90 अंश हो गया दोनों जोड़ने के बाद, इसका मतलब चाहे साइन को चेंज करो चाहे कास को, मतलब एक ही चेंज करना है। तो चलो हम ऊपर वाला चेंज कर दे रहे हैं। तो ऊपर वाले देखो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 90 अंश में से कितना घटा दे कि 18 अंश हो जाए, तो 72 घटा दो, तो 72 अंश घटा दिए, और बटे में कितना
ऐसे रहने दो, cos 72 अंश। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एक ही चेंज किए हैं। अब देखिए sin 90 अंश माइनस थीटा बराबर, तो ये होता है आपका cos थीटा, और थीटा का स्थान पे तो ये हो गया आपका cos 72 अंश बटे, और नीचे भी cos 72 अंश। cos 72 से cos 72 कट गया, एक बार में आया कितना? 1। तो ये हो गया आपका एक आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि tan 26 अंश बटे cot 64 अंश इतना दिया है। तो पहले देखो चेक कर लो, 26 और 64 जोड़ने पे कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो अब चाहे tan को चेंज कीजिए चाहे cot को, तो चलो हम cot को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो देखो tan 26 अंश ऐसे रहने दिए। cot को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस कितना घटा दें 64 हो जाए तो 26। अब देखो और क्या लिख सकते हैं इसको? तो ये लिख सकते हैं tan 26 अंश बटे cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये साइन थीटा होता है आपका। तो ये सॉरी cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा होता है। तो हो गया tan 26 अंश, क्योंकि थीटा का स्थान कितना? 26 अंश। tan 26 अंश से tan 26 अंश कट गया, बचा कितना? 1। तो 1 आपका क्या हो गया? तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखो, तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा देखिए cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश है। अब कोण जोड़िए, 48 अंश और 42 अंश जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90 अंश। जब 90 अंश हो गया तो इसका मतलब किसी एक को बदलो, चाहे cos को बदलो चाहे साइन को बदलो। चलो हम मान लेते हैं कि cos को ही बदल दे रहे हैं। तो cos को जब बदलेंगे तो ये देखो लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस कितना घटा दें? 48 हो जाए तो 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर, तो देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और थीटा का स्थान कितना? तो 42 अंश और माइनस साइन 42 अंश। साइन 42 प्लस का साइन 42 माइनस का, ये इससे कट गया, आया कितना? तो 0। तो ये इसका आंसर कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 0 हो गया। इसी तरीके से देखो चौथा निकालो। अब देखो क्या करना है इसको, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश दिया है। अब देखो 31 59 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। तो अब चाहे कोसेक को चेंज कीजिए चाहे सेक को, तो चलो हम इस बार हम कोसेक को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो देखो लिख सकते हैं इसको कोसेक 90 अंश माइनस कितना घटा दें कि 31 अंश हो जाए? तो 59। तो ये 59 जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 31 अंश माइनस ये हो जाएगा आपका सेक 59 अंश, ऐसे रहने दिए। अब देखिए कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो ये कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका सेक 59 अंश, क्योंकि कोण का स्थान कितना था? 59 अंश था, माइनस ये हो गया आपका सेक 59 अंश। अब देखो सेक 59 अंश प्लस का और ये माइनस का, ये इससे कट गया, बचा कितना? 0। तो 0 आ गया आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिखाइए कि tan 2 सवाल इसमें दिए, जिसमें पहला सवाल आपका है tan 48 अंश गुणे tan 23 अंश गुणे tan 42 अंश गुणे tan 67 अंश बराबर 1। एक पॉइंट को याद रखिएगा, चाहे बोलेगा दिखाइएगा, चाहे बोलेगा सत्यापित कीजिए, चाहे कहे सिद्ध कीजिए, सबका मतलब एक ही होता है कि ये तो आप इधर देखिए कौन सा पक्ष है, ये आपका बायां पक्ष है, इधर वाला दायां पक्ष। अब बाएं पक्ष को हल कीजिए दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, या फिर दाएं पक्ष को हल कीजिए बाएं पक्ष के बराबर आ जाए। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखिए कौन सा पक्ष हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हल कर रहे हैं आपका बायां पक्ष, क्योंकि दायां वाला इसमें जो है संभव नहीं है, तो इसलिए बायां पक्ष वाला सॉल्व करते हैं। तो कौन सा पक्ष ले रहे हैं? बायां पक्ष। बायां पक्ष से तो देखो बायां पक्ष क्या है? तो ये आपका है tan 48 अंश इंटू मतलब गुणा tan 23 अंश गुणे tan 42 अंश गुणे tan 67 अंश। इतना हो गया।
अब देखो क्या करना है, तो अब आपको चेंज करना है। अब चेंज किस तरीके से करेंगे, तो बताए थे कि जिन दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 अंश हो जाएगा, उसमें से किसी एक को चेंज करना है। चलो 48 और 23 जोड़ो तो ये 90 अंश नहीं होगा। 48 42 जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। इसका मतलब या तो 48 को चेंज करो या तो 42 को चेंज करो। इधर 23 अंश और 67 अंश, इन दोनों को अंश को जोड़ने पर 90 अंश हो रहा है। इसका मतलब चाहे 23 अंश को चेंज कर दो और चाहे 67 अंश को चेंज करो। तो ये रहा आपका, ये जो है 90 अंश हो रहा है और इधर से ये 90 अंश हो रहा है। तो इन दोनों में चाहे एक को चेंज करो। तो चलो हम 48 अंश को चेंज कर देते हैं। तो ये लिख सकते हैं, देखो tan 90 अंश माइनस कितना अंश घटा दे कि 48 अंश हो जाए, तो 42 अंश। तो ये हो गया tan 90 अंश माइनस 42 अंश इंटू, अब देखो tan चाहे 23 अंश को चेंज करो चाहे 67 अंश को चेंज करो। तो चलो हम tan 23 को चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया tan 90 अंश माइनस कितना घटा दें कि 67 अंश, सॉरी कितना घटा दें कि 23 अंश हो जाए, तो 67 घटा दो तो 67 अंश चेंज हो गया। अब इसको नहीं चेंज करना, क्यों? क्योंकि इसके सापेक्ष में चेंज कर चुके हैं। इसको भी नहीं चेंज करना, क्यों? क्योंकि इसके सापेक्ष में या तुलना में इसको चेंज कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका tan 42 अंश ऐसे गुणे tan 67 अंश। तो देखो tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो फार्मूला आपको बताए थे। अगर आपको नहीं याद है तो देखो यहाँ पे लिख रख देते हैं, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा। तो tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है, ठीक। तो देखो हटा रहे हैं इसको, तो tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर काट थीटा। तो काट और थीटा का स्थान कितना, 42 अंश। तो ये हो गया काट 42 अंश इंटू मतलब गुणा tan 90 अंश माइनस थीटा काट थीटा, थीटा स्थान पे कितना, 67 अंश। तो ये हो गया काट 67 अंश इंटू tan 42 अंश, उसके बाद tan 67 अंश, इतना हो गया। अब देखो क्या करते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, सॉरी काट को क्या लिख सकते हैं, उल्टा 1/tan लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 1/tan 42 अंश, उसके बाद गुणे काट को भी क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 अंश। क्यों? क्योंकि काट का उल्टा क्या होता है, tan, और tan का उल्टा काट होता है। बाकी इसको ऐसे रहने दो। तो ये हो जाएगा आपका tan 42 अंश गुणे tan 67 अंश, इतना हो गया। अब देखो tan 42 अंश नीचे, tan 42 अंश ऊपर कट गया, tan 67 अंश नीचे, tan 67 अंश ऊपर, तो कट गया। तो देखो tan 42 से tan 42 एक बार में कटा और tan 67 से tan 67 अंश एक बार में कट गया। तो बचा कितना, तो बच गया 1 गुणे 1। क्यों? क्योंकि देख 1 गुणे 1 हो गया, तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो हमेशा आएगा 1 ही। तो देखिए ये वाले पक्ष के दाएं वाले पक्ष के बराबर हो गया। तो अतः लिख सकते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यही हमें जो है दिखाना था या सिद्ध करना था या सत्यापित करना था, ठीक। तो नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि पहला ये दिया था, दूसरा ये दिया है। इसमें भी दिखाना है, मतलब इतने को हल करना है, मतलब बाएं पक्ष को हल करना है 0 के बराबर आ जाए। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो हल कौन सा पक्ष लेकर हल कर रहे हैं, तो बायां पक्ष से। तो देखो बायां पक्ष क्या है, तो बायां पक्ष आपका cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश, इतना है। देखो सॉल्व करो। अब देखो बताए थे ना, जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 अंश हो जाएगा, तो इसका मतलब दो में से किसी एक को बदलना होता है। तो 38 अंश और 52 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इसका मतलब काश चाहे 38 को बदलो और चाहे काश 52 अंश को बदलो। तो चलो हम यहाँ पे 38 को भी बदल देते हैं। तो बताओ, देखो काश 90 अंश माइनस 90 अंश में से कितना घटा दें, 38 हो जाए, तो 52 घटा दो, 90 अंश माइनस 52 अंश, और इसको ऐसे रहने दो। तो ये हो गया आपका काश
52 अंश माइनस इधर देखो 38 अंश 52 अंश, जोड़ने पे कितना हो रहा है 90 हो रहा है। इसका मतलब चाहे 38 को बदलो चाहे 52 को बदलो। तो चलो हम इसमें 38 से किसको बदल देते हैं, तो देखो तो साइन 90 अंश माइनस कितना अंश घटा दें कि 38 हो जाए, तो 52 अंश। तो चलो 52 अंश हो गया। उसके बाद साइन 52 अंश लास्ट वाला ऐसे लिख दिए। काश 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो काश 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो चलो और देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा। तो ये हो गया काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा मतलब 52 अंश इंटू काश 52 अंश माइनस साइन 90 अंश माइनस थीटा काश थीटा, और थीटा मतलब 52 अंश इंटू साइन 52 अंश। अब देखो ध्यान से देखो साइन 52 अंश इंटू काश 52 अंश प्लस का माइनस काश 52 अंश इंटू साइन 52 अंश। सिर्फ आगे पीछे करके है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये पूरा इससे कट गया, बचा कितना, तो 0 आ गया। तो अतः देख सकते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही जो है दिखाना था, जो कि सिद्ध हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते कि ये सवाल अभी आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि 2 tan a बराबर काट कोष्टक में a माइनस 18 अंश, फिर कह रहा है जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2a एक न्यून कोण है मतलब a का दुगना मतलब कि जो कोण a का मान आएगा उसका जो दुगना होगा न्यून कोण मतलब 90 अंश से भी कम होगा। ठीक, तो देखो निकालो, देखो सॉल्व करते हैं। दिया है कितना, tan 2a बराबर काट कोष्टक में a माइनस 18 अंश, तो हमें a का मान निकालना है। तो देखो अब चाहे tan को इधर चेंज करो और चाहे काट को चेंज करो, तो हम चलो tan को ही चेंज कर देते हैं। तो देखो tan को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको काट कोष्टक में 90 अंश माइनस 2a, इतना देखो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो यहाँ पे tan 2 है तो हो जाएगा tan 2a, तो मतलब कि इतना आ जाएगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं काट 90 अंश माइनस 2a। अगर हमें काट वाला लिखना होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि tan 90 अंश माइनस, ऐसे करके देखो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं tan 90 अंश माइनस कोष्टक में a माइनस 18 अंश। ठीक, इतना लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसको चेंज करते हैं तो tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर फिर क्या हो जाता है काट थीटा, और थीटा का स्थान पे a माइनस 18 अंश, फिर यही बन जाता है, तो इसीलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो इधर हो गया आपका काट कोष्टक कितना a माइनस 18 अंश। अब देखिए काट से कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो बच गया आपका 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश, इतना हो गया। अब ए वाला एक तरफ कर लो, बाकी दूसरे तरफ कर लो। तो देखो 2a को उधर भेज दो, 18 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 90 अंश 18, इधर देखिए माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 18 अंश हो जाएगा, बराबर इधर पहले से a है तो ऐसे रहने दिए, माइनस का 2a है तो इधर प्लस का 2a हो गया। 90 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो गया अंश, बराबर इधर जोड़ दिए कितना हो गया 3 हो गया। a का मान निकालेंगे 3, इधर गुणम इधर भाग में, तो ये हो जाएगा 108/3 बराबर a। देखो कितनी बार में कटेगा, 3 त्रिक 9, एक बचा 18 हो गया, 3 छक 18, 36 बार में, इसका मतलब 36 अंश बराबर आ गया a आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो a का मान कितना आया, तो a का मान आ गया 36 अंश आ गया। और देखो उसमें बोला था ना कि 2a एक न्यून कोण है, मतलब कि a का दुगना, तो 36 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, तो 72 क्या न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, तो 72 क्या हो जाएगा 90 अंश से कम है। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो जब फिलहाल हमें निकालना था a का मान, तो a का मान 36 अंश आ गया। तो उम्मीद करते कि सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो देखिए दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है tan a बराबर काट b और सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, एकदम आसान है, कुछ करना नहीं है। देखिए अब चाहे tan को काट में बदल दो और चाहे काट को tan में बदल दो, एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलो हम फिलहाल चेंज कर देते हैं tan को। तो देखो tan को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं काट 90 अंश माइनस a। क्यों, क्योंकि जब काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan है, तो फिर यही बन जाएगा। तो इसको इतना लिख सकते हैं बराबर, ये हो गया काट b। देखो काट से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 90 अंश माइनस a बराबर b हो गया। तो अब एक उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 90 अंश बराबर b और प्लस a। ये क्यों प्लस, क्यों, क्योंकि देखो इधर माइनस का है तो इधर प्लस का। तो ये हो गया आपका b प्लस a, चाहे बोलो चाहे a प्लस b, या फिर इसे लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 अंश। तो ये आपका जो है सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो ये हो गया आपका सिद्ध। तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक, तो कुछ करना नहीं था, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किए हैं। tan a बराबर काट भी दिया था, सिद्ध करना था a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो tan a बराबर काट भी दिया है, सिद्ध इतना करना है, चीज़ों को लिख लिए। अब tan a बराबर काट भी है, तो अब चाहे tan को चेंज करो चाहे काट को चेंज करो। तो फिलहाल हम यहाँ पे tan को चेंज कर दिए, तो लिख दिए काट 90 अंश माइनस a बराबर काट भी, ऐसे लिख दिए। तो काट से कैंसिल हो गया, तो 90 अंश माइनस a बराबर b बच गया। तो एक उधर लेके चले गए, तो 90 बराबर ए बी प्लस ए हो गया। इसी को a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 90 अंश। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक कोष्टक में a माइनस 20 अंश, फिर करा जहाँ 4a एक न्यून कोण है, मतलब ठीक, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो a का मान आएगा, यहाँ पे बोला ना 4a एक न्यून कोण है, मतलब कि a का जो मान आएगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम ही रहेगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। तो चलो फिलहाल देखते हैं कैसे निकालना है। तो देखो दिया है आपका सेक 4a बराबर कोसेक कोष्टक में a माइनस 20 अंश, इतना दिया है। अब देखिए एक को चेंज कर दीजिए, चाहे सेक को चेंज कीजिए चाहे कोसेक को। तो चलो हम यहाँ पे सेक को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो सेक, देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखिएगा, देखिए सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसका मतलब कोसेक 90 अंश माइनस ए, इसको लिख सकते हैं किसको, सेक को। ठीक, तो ये लिखा जा सकता है कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, थीटा मतलब 4a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a बराबर कोसेक कोष्टक में a माइनस 20 अंश, इतना हो गया। कोसेक से कट गया तो बचा कितना, ये हो गया आपका 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस 20 अंश, इतना हो गया। अब देखो a वाला एक तरफ कर लो, बाकी दूसरी तरफ कर दो। तो देखो 90 अंश, इधर माइनस का 20 अंश है, इधर प्लस का 20 अंश हो गया, बराबर इधर पहले से a है, इधर माइनस 4a है, तो इधर क्या हो गया, जुड़ गया, तो प्लस का 4a हो गया। तो ये हो गया आपका 90 और 20 जोड़ दिए कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 110 अंश बराबर a और 4a जुड़ गया कितना, 5a हो गया। तो जब 5 इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 110/5 बराबर a हो गया। अब देखो काटो कितने से कटेगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, बचा कितना, 1 10 हो गया, 5 दूनी 10 22। तो इसका मतलब 22 बराबर कितना आ गया, a आ गया।
या फिर ए बराबर कितना आया, तो ए बराबर आ गया आपका 22 आ गया। तो ये हो गया आपका ए का मान आंसर। इसमें देखो एक शर्त बोला था जहाँ पर 4a क्या न्यूनकोण मतलब 90 अंश से कम। तो देखो ए का मान कितना आया 22 गुणे 4 कर दो तो कितना हो जाएगा 88। तो 90 अंश से कम होगा। तो देखो ये शर्त भी कंप्लीट हो रहा है। तो फिलहाल आंसर हमें निकालना था कि ए का मान कितना आएगा। तो ए आ गया आपका 22 अंश। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए कामा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन कोष्टक में p प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। देखिए एक चीज़ यहाँ के समझिएगा, त्रिभुज के अंतःकोण। देखिए ये आपका एक हो गया त्रिभुज, नाम रख देते हैं ए बी सी, इतना हो गया ना। अंतःकोण, अंतःकोण किसे कहते हैं, त्रिभुज के अंदर बना कोण अंतःकोण कहलाता है। ठीक, ये आपका अंतःकोण है, ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है। अगर कहें बाह्य कोण तो बाह्य कोण कौन सा होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाह्य कोण, ये बाहर वाला यहाँ तक बाह्य कोण, ये यहाँ से यहाँ तक बाहर वाला बाह्य कोण। तो फिलहाल यहाँ पे अंतःकोण बोला है। देखिए और एक खास बात ये होता है कि कोई भी त्रिभुज रहेगा उसके अंतःकोण का योगफल, योगफल मतलब तीनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना होगा, तो 180 अंश होगा। तो लिख लो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, और कौन से तीनों कोण का, यानी देखो ये नहीं कह रहे हैं कि दो ही का, तीनों का कितना होता है, तो 180 अंश होता है ठीक। तो देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 अंश। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अब देखिए यहाँ पे देखो क्या करना, दिखाना मतलब सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। ठीक, तो देखिए इधर साइन है तो एक काम करो, देखो यहाँ पे बी प्लस सी है तो बी प्लस सी को इधर रोक लो, बाकी उधर भेज दो। तो ये हो गया कोण बी प्लस सी कोण सी। चलो ऐसे लिख दे रहे हैं। एक काम करो, कोण हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि इसमें हटा हुआ है। देखो ऐसे लिख दो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब देखो क्या कर रहे हैं, इधर बी प्लस सी है तो बी प्लस सी को रोक लो, एक उधर भेज दो। तो ये हो गया बी प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस ए हो गया। अब देखिए क्या करना है, बटे में 2 है तो दोनों में 2 से भाग लगा दो। तो लिख दो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, हाँ अगर 3 होता तो 3 से भाग करते, 4 होता तो 4 से भाग करते, 5 होता तो 5 से भाग करते। फिलहाल यहाँ पे 2 है तो 2 से भाग कर दीजिए। तो ये बच जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 अंश माइनस ए बाई 2 हो गया। देखो और क्या लिख सकते हैं, तो b प्लस सी बाई 2 बराबर, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 180 अंश बटे 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। ये कट के कितनी बार में, तो 90 बार में। तो बचा कितना b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 अंश माइनस ए बाई 2। अब देखो क्या करना है, तो इधर देखिए साइन है ना, तो दोनों पक्षों में साइन लेने पर, अगर इस तरफ कास होता तो दोनों पक्षों में कास लेने पर, अगर इधर टैन होता तो दोनों पक्षों में टैन लेने पर। तो फिलहाल क्या है साइन, तो लिखो दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो देखो जब साइन ले लेंगे तो होगा क्या, तो हो जाएगा साइन कोष्टक में b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन कोष्टक में 90 अंश माइनस ए बाई 2, इतना हो गया। अब देखो ए तो ऐसा रहेगा साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर, तो ये होता है आपका कास थीटा, और थीटा का स्थान कितना है, तो ए बाई 2। तो यही सिद्ध करना था। तो देखिए सिद्ध हो गया साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2, ये इतना आ गया। तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है कि साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, मान नहीं निकालना है, क्या करना है, जो 67 अंश है उसको भी 0 और 45 के बीच में रखना है, और कास 75 अंश को भी 0 और 45 के बीच में ही रखना है। देखो कैसे क्या करते हैं। तो देखो, दिया आपका साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश, इतना दिया ना। देखो इस तरीके सवाल में होता क्या है, अब देखिए जोड़ने पे 90 अंश तो नहीं हो रहा है, 90 से ज़्यादा हो रहा है। अगर 90 अंश होता तो किसी एक को चेंज कर देते, चाहे साइन को चाहे कास को, तो 90 तो नहीं हो रहा है। तो करेंगे क्या, तो देखो साइन को भी चेंज करेंगे, कास को भी चेंज करेंगे। तो देखो, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 90 अंश में से कितना घटा दें कि 67 अंश हो जाए। तो 90 में से कितना घटाएं कि 67 हो जाए, तो 23। तो कितना हो जाएगा, 23 अंश, क्योंकि 90 अंश में से जब 23 अंश घटा देंगे 67 अंश हो जाएगा। और प्लस ये लिख सकते हैं कास 90 अंश में से कितना घटा दें कि 75 अंश हो जाए, तो 15। तो ये 15 अंश हो गया। अब देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा, कास थीटा, थीटा के स्थान पे 23 अंश, प्लस कास 90 अंश माइनस साइन थीटा, और थीटा का स्थान कितना, तो 15 अंश। तो देखिए ये हो गया आपका आंसर। क्यों, क्योंकि देखो कह रहा था 0 अंश और 45 अंश के बीच में रखना था। तो देखिए 0 और 45 के बीच में है, तो कास 23 अंश और प्लस साइन 15 अंश। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।